नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है, जिसमें पैसों का मैनेजमेंट करना बहुत अच्छी तरह से बताया गया है और यह भी बताया गया है कि अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को कैसे पैसे का मैनेजमेंट करना सिखाते हैं तथा पैसे के बारे में क्या क्या बातें बताते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। वह भी चाहता है कि उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो और उनका बिजनेस अच्छा चलता रहे, अच्छा कमाए और अच्छा खाए। परंतु कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अमीर नहीं बन पाते। शायद उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। सब चाहते हैं कि उनके पास करोड़ों रुपए हों, परंतु वह अमीर क्यों नहीं बन पाते? उसका कारण है कि वह पैसों का मैनेजमेंट करना नहीं जानते। उन्हें नहीं पता होता कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसी कारण से आदमी अमीर नहीं बन पाते। जो अमीर लोग होते हैं उनको पैसों के मैनेजमेंट के बारे में अच्छा सा ज्ञान होता है। वह पैसों का मैनेज करना अच्छे तरह से जानते हैं और वह उस पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनका लाभ हो। इसलिए अमीर और भी अमीर बनते जाते हैं। बचपन में हमारे माता पिता द्वारा हमें बताया जाता है कि यदि हम अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे तो हम जीवन में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम बहुत सारा धन कमा सकेंगे। लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की है, उनके पास कई डिग्रियां हैं और अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। उनके पास पैसों की कमी है। वो लोग अच्छा घर नहीं ले सकते, उनके पास गाड़ी भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास जॉब भी नहीं होती है और ना ही जॉब के लिए इधर उधर भटकते हैं, पर फिर भी अमीर लोगों में गिने जाते हैं। हम यदि उदाहरण के रूप में जानें तो आज जो भारत के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति में गिने जाते हैं धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने बहुत कम पढ़ा लेकिन आज भी बहुत अमीर आदमी हैं। अगर हम बात करें तो पढ़ाई और लिखाई से लोग अमीर बनते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सोच बिल्कुल ही अमीर नहीं बनाती, बल्कि हमें फाइनेंशियली मैनेजमेंट आना चाहिए। हम किस तरह से फाइनेंशियली मैनेजमेंट कर कर अमीर बन सकते हैं। इस पुस्तक में रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में बात करें तो उनके दो पिता थे। एक पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे तथा दूसरे पिता बहुत गरीब थे। जब आप पूछेंगे दो पिता कैसे हो सकते हैं,
तो जी हाँ, जो इनके असली पिता थे वह बहुत गरीब थे और बहुत पढ़े लिखे। उनके पास काफ़ी डिग्रियां थीं, परंतु वह जो उनके दूसरे पिता थे वह अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता को ही अपना पिता मानते थे, जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी सफल हैं। उनके दोनों पिता ने एक साथ ही पढ़ाई की थी। उन्होंने कड़ी मेहनत परिश्रम भी किया, परंतु अमीर पिता ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, बल्कि जो गरीब पिता थे उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। लेकिन अपने अपने क्षेत्र में दोनों ने काफ़ी मेहनत कर अपनी सफलता प्राप्त की। लेकिन दोनों पिता के बीच में पैसे कमाने की राय बिल्कुल अलग थी। आइए जानते हैं दोनों पिता के बीच पैसों के मामले में क्या राय थी। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पहले गरीब पिता रॉबर्ट को समझाते थे कि कोई भी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीद सकता, उसके अंदर ऐसी काबिलियत नहीं है। परंतु दूसरे पिता उसी से कहते हैं, यदि तुम कोई वस्तु नहीं खरीद सकते तो उसका कारण ढूंढो कि कैसे नहीं खरीद सकते। यदि तुम्हें वह प्राप्त करनी है तो उसे कैसे खरीद सकते हो। इन प्रश्नों को आप ढूंढो। गरीब पिता की सोच नकारात्मक थी। वह रॉबर्ट द्वारा कही गई बातों को यहीं पर ख़त्म कर देते थे, परंतु अमीर पिता द्वारा कही गई बातें प्रश्नवाचक थीं। हाँ, यदि प्रश्नवाचक होता है तो हम अक्सर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें उसका कारण ढूंढना होता है कि हम कैसे किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वह किसी सामान को नहीं खरीद सकता तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है तथा उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आते जाते हैं और वह सोचना बंद कर देता है। यदि वही हम दूसरी ओर देखें कि हम उस सामान को कैसे खरीद सकते हैं, तो हमारे मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है कि आखिर हम इस सामान को कैसे खरीदें और हम उस पर सोचने लगते हैं। अर्थात इससे यह पता चलता है कि हमें अपने दिमाग को नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमें सदैव सकारात्मक विचार ही देना चाहिए, जिससे कि हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा और लगातार वह मजबूत होता जाएगा। रॉबर्ट के गरीब पिता रॉबर्ट से कहते थे कि जीवन में जोखिम नहीं लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और अच्छे मार्क्स लाकर अच्छी जॉब करनी चाहिए। और यदि तुम्हारे जीवन में अमीर बनना लिखा है तो तुम अमीर बनोगे, अन्यथा नहीं। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता कहते हैं, यदि तुम्हें जीवन में कुछ करना है तो जोखिम अर्थात रिस्क लेना अवश्य पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई पूरा करें, परंतु पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आना चाहिए। पैसों को मैनेज करना आना चाहिए। हमें जीवन में संपत्ति और दायित्व का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संपत्ति से धन की बढ़ोतरी होती है तथा दायित्व से धन की कमी होती है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
यदि आप जीवन में अधिक पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत अमीर आदमी बनना चाहते हैं तो आपको अपनी संपत्ति बनानी चाहिए, जैसे ज़मीन खरीदना चाहिए, सोना व आभूषण बनवाने चाहिए। और यदि आप यह सब नहीं करते और आप लोन लेते हैं, गाड़ी लोन पर लेते हैं, घर लोन करवाते हैं, तो आप जीवन में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, आप गरीब ही रहोगे। 1/4 हिस्सा अपने लिए रखें। रॉबर्ट के दूसरे पिता कहते हैं, यदि तुम काम करते हो तो तुम्हें उसका 1/4 अपने लिए रखना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी आय प्राप्त हो सके तथा उसे खुद को इम्प्रूवमेंट करने में लगाना चाहिए। गलतियों से सीख लें। रॉबर्ट के दोनों पिता ने रॉबर्ट को बचपन में ही बताया कि यदि तुम कोई गलती करते हो तो उस गलती को दोहराना मत, उस गलती से तुम सीख लेना और गलती को दोबारा न करने की इच्छा रखना, जिससे कि तुम जीवन में आगे बढ़ सकोगे और एक उच्च मुकाम को हासिल कर सकोगे। पैसों के लिए काम करना। रॉबर्ट के पहले पिता का कहना था कि हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें काबिल होने के लिए काम करना चाहिए। बल्कि दूसरे अमीर पिता का कहना था कि हमें हमेशा पैसों के लिए ही काम करना चाहिए, हमें पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। मौके की पहचान करना। यहाँ लेखक बताते हैं, सभी को अमीर बनना है, परंतु वह अच्छे मौके की तलाश करते हैं, लेकिन अच्छा मौका बताकर नहीं आता। हमें अच्छे मौके की पहचान करनी होती है। जिसने अच्छे मौके की पहचान कर ली वह जीवन में आगे बढ़ गया। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी एक शहर से गुजर रहा था। उसने एक घर पर एक बोर्ड लगा हुआ देखा। उस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय मंदी चल रही थी, तो बहुत ही कम कीमत पर वह घर बिक रहा था। उसने उस घर को खरीद लिया। कुछ समय बाद मंदी खत्म हुई और उस घर की कीमत बढ़ गई और उसने उसको दुगने तिगने गुने दाम पर बेच दिया और उसे काफ़ी मुनाफा हुआ। पैसों को सहज करने की समझ होना। दुनिया में सभी पैसों को सहज कर रखते हैं। सबको पैसा सहज कर रखना बहुत अच्छी तरह से आता है, पर यहाँ इसका यह अर्थ नहीं है कि पैसों को एक अलमारी या गुल्लक में रखना होगा या किसी बैंक में रखना होगा। अर्थात सहज का अर्थ क्या है कि हमें पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर खर्च करना है, जिससे कि हमारी आय बनी रहे और हम पैसों को इन्वेस्ट करते रहें। तो हमें इस बात को समझना चाहिए पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर नहीं। यदि इन्वेस्ट अच्छी जगह पर होगी तो इनकम भी अच्छी रहेगी। मैं आशा करती हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।